नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अंदरूनी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसी अंदरूनी लड़ाई के पेश नज़र ही अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ी अहम शख्सियत को काबुल में उनके घर के अंदर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। ये कत्ल किसने किया है, क्यों किया गया है और इसके मकासद क्या थे और किन वजूहात की वजह से ये कत्ल किया गया है, इसकी तफसीलात जानने के साथ-साथ नाज़रीन, तेहरान में 2 रोज़ कबल कत्ल होने वाले अफ़गान जनरल इकरामुद्दीन सेहरी के कत्ल से इस कत्ल की कनेक्शंस कैसे मिल रही हैं, ये भी जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। बड़ी दिलकश किस्म की तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार हमेशा की तरह लाजमी कीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हैं, मोहब्बतों का इजहार करते हैं और हमारे वीलॉग को पसंद करते हैं। हम तहे दिल से आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान में पिछले कई अरसे से अफगानिस्तान के अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। बिलखुसूस अफगानिस्तान में मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स बड़े एक्टिव हैं। उसके साथ साथ हक्कानी ग्रुप और कंदहार ग्रुप के दरमियान जो है लड़ाई इस हद तक है, इस वक्त खतरनाक शिद्दत के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफगान तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर ही हुकूमत चलाने में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक अफगानिस्तान इस वक्त हमसाया ममालिक के साथ एक लड़ाई का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, ईरान के साथ भी हालत कशीदा है और इसके साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी अफ़गान तालिबान को आईएसआईएस यानी दाइश खुरासान के साथ-साथ दीगर जो वहाँ ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी लड़ाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो उसी दौरान जब इनकी आपस की अंदरूनी लड़ाई जब होती है, तो इससे मज़ीद चीज़ें चीज़ें जो हैं वो पेचीदा हो सकती है। नाज़रीन, आज अफ़गानिस्तान में बड़ी एक अहम शख्सियत को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है और ये शख्सियत है नाज़रीन अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह हैं, अब्दुल हक के वासिक साहब जो हैं, इनके जो मावन थे, उन्हें काबुल में एक धमाके में इनको हलाक किया गया है और ये धमाका हुआ है मकामी ज़राए के मुताबिक। नाज़रीन, इस शख्स की शिनाख्त जो इस वक़्त इंटेलिजेंस जो चीफ है अब्दुल हक के वासिक साहब, उनके जो ये मावन हैं, इनका नाम है मौलवी नोमान, जिनको कत्ल किया गया है काबुल में बुटखाक उनके घर के अंदर जो हैं, इनको धमाके से मारा जा चुका है और कहा जा रहा है कि इसमें उनका बेटा भी जख्मी हुआ है और बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि 2 साथी भी इसमें जख्मी होने की इत्तलात जो है वो मिल रही है। अब इस धमाके के हवाले से ये इत्तलात अभी तक मौसूल हो चुकी हैं कि ये धमाका जो है गैस सिलेंडर में जो नस्ब बारूदी जो मवाद था उसके फटने की वजह से ये उसी मौके पर ही जान बहक हो जाते हैं। बाकी इनकी जो साथी है इस वक़्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। अब नाज़रीन, ये जो इंटेलिजेंस जो चीफ हैं अफगान इस वक्त तालिबान के सरबराह जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह अब्दुल हक वासिक साहब, इनके ये मावन थे मौलवी नोमान, जिसको कत्ल किया जा चुका है काबुल में। नाज़रीन, ये जो इंटेलिजेंस जो चीफ है अब्दुल हक वासिक साहब, ये वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के ये एक मावन है, यानी इंटेलिजेंस चीफ जो है मावन के तौर पर है। लेकिन इनके हवाले से मशहूर ये है कि अब्दुल हक वासिक साहब जो हैं, ये सिराजुद्दीन हक्कानी से भी ज़्यादा मज़बूत है और अफ़गानिस्तान में वज़ारत जो इनकी वज़ारत दाखिला जो हैं, इसमें असर रसूख और पावरफुल जो हैं, ये अब्दुल हक वासिक साहब ज़्यादा हैं, जबकि वज़ीर दाखिला जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, उनसे ज़्यादा इसको मज़बूत समझा जाता है और वज़ारत का कंट्रोल इनके पास ज़्यादा समझा जाता है। यानी अपनी मर्ज़ी से तमाम मामलात करते हैं और कंदहार से मिलने वाले तमाम इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं, वो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के इतने करीब नहीं हैं और ये मौलवी जो अब्दुल हक वासिक साहब जो है, जो इंटेलिजेंस जो चीफ है, ये जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा साहब जो हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीबी इसको समझा जाता है। अब ये कहा जा रहा है, ये जो इंटेलिजेंस जो चीफ है अब्दुल हक वासिक साहब, इनके एक नायब हैं, इनके नायब ताश मीर जवाद, इनके दरमियान कुछ अरसे से कुछ इख्तिलाफ़ात और कशमकश इख्तियारात के जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। इख्तिलाफ़ात भी इनके मौजूद थे, क्योंकि जो इंटेलिजेंस जो चीफ है
अब्दुल हक वासिक और उनके नायब ये ताश मीर जवाद के दरमियान इख्तियारात के जो इख्तिलाफ़ात थे, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की वजह से ये मीडिया में भी कई दफ़ा चीज़ों को रिपोर्ट हो चुकी हैं और आम लोग भी जानते हैं इनके इख्तिलाफ़ात के हवाले से। अब बाज़ ज़राए का ये दावा है, जो अभी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, इसमें बाज़ ज़राए का ये दावा ये सामने आ चुका है कि ये जो कत्ल हुआ है, ये मौलवी नोमान जो इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक के जो मावन थे, इनके कत्ल के हवाले से कहा जा रहा है कि ये कत्ल ताशमीर जवाद के लोगों ने किया है। अब कहा जा रहा है कि ये ताशमीर जवाद के बारे में कहा जा रहा है कि ताशमीर जवाद जो हैं, ये नाइब थे जो इंटेलिजेंस जो चीफ हैं अब्दुल हक वासिक साहब के, लेकिन कहा जा रहा है कि ये शख्स जो थे, ये सिराजुद्दीन हक्कानी के बड़े ख़ास थे। यानी हक्कानी ग्रुप के बहुत करीब थे, सिराजुद्दीन हक्कानी के बड़े ख़ास हैं इस वक़्त। तो कहा जा रहा है कि ये ताशमीर जवाद की बंदूक की जानिब से ये कत्ल किया जा चुका है। अब ये भी खबरें सामने आ रही है नाज़रीन कि ये जो जो ताज मीर जवाद जो हैं जिनके ऊपर इनके कत्ल के हवाले से कुछ इल्ज़ामात अभी आयद की गई हैं, इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये हक्कानी ग्रुप के बहुत करीबी थे, मैंने ज़िक्र भी किया। इसके साथ-साथ इनको इंतहाई सख्त गीर शख्स होने के साथ-साथ इनको मुख्तलिफ जो खुदकश हमले होते थे, उनके एक बेस्ट प्लानर के तौर पर भी इनको माना जाता है। तो इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये कत्ल जो है इनकी जानिब से, इनके बंदूक की जानिब से किया गया है। अब इसके साथ-साथ ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 2 रोज़ कबल तेहरान के अंदर जो हैं, जो अफ़गानिस्तान के साबिक पुलिस चीफ़ थे, जनरल इकरामुद्दीन सेरी को कत्ल किया गया था। अब ये जो शख्स थे, ये जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम हो गई अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद इन्होंने ईरान में जाकर पनाह लिया था और फिर वहाँ से बैठकर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ऊपर जो है, मुख्तलिफ़ वो अपने आर्टिकल्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीकों से ये उन पर तनकीद करते रहते थे। तो अफ़गान तालिबान की जानिब से मुतअद्दिद बार इनको कत्ल की धमकियाँ भी मिली थी और इनके हवाले से जब धमकियाँ मिली, तो उस वक़्त इकरामुद्दीन सेरी ने बाकायदा ईरान की हुकूमत को आगाह किया कि मुझे इस तरह के खतरात हैं और इस तरह की धमकियाँ मुझे मौसूल हो रही हैं। फिर उसके बाद ईरान की पुलिस की जानिब से इनको गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने और लिमिटेड अपने एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करने के हवाले से भी बाकायदा कहा गया था। फिर ये बहुत से एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा नहीं लेते थे, बड़े लिमिटेड ज़रूर थे, लेकिन अपने किसी काम से एक दिन घर के दरवाज़े पे निकलते हैं 2 रोज़ कबल और उनको घर के दरवाज़े पर ही इनको कत्ल किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इनके कत्ल के हवाले से, इस कत्ल की ज़िम्मेदारी मौलवी अब्दुल हक वासिक जो इंटेलिजेंस जो चीफ़ हैं, इनके ऊपर इनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने अफ़गान तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ ने अपने नेटवर्क के ज़रिए इंटेलिजेंस वो जनरल इकरामुद्दीन सेरी को कत्ल कर चुके हैं। अब इनके कत्ल के बाद जनरल जो इकरामुद्दीन है, इनके कत्ल के बाद इस वक़्त काबुल और तेहरान के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है और इस वक़्त जो है ईरान की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त अंदाज़ में काबुल को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से वो आगाह भी कर चुके हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो मौलवी अब्दुल हक वासिक साहब जो हैं, ये हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। अब वो कैसे हैं, ज़रा आगे सुनिए। नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हैं जंग के बाद जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ा, उसमें अगर दोहा की बात की जाए या फिर इस्तांबुल की या फिर उसके बाद रियाद में होने वाले सिफ़ारती लेवल पर जो कुछ बेहतरी के लिए कोशिश जो तेज़ की जा रही थी, इन तमाम मुज़ाकराती अमल के दौरान जो है, अब्दुल हक वासिक जो थे वो इन मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे। वो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के बहुत ज़्यादा करीबी है। तो इसको इसलिए भेजा जाता था ताकि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का जो असल मौक़िफ़ है मुज़ाकराती अमल में, वो उन तक बेहतर तरीके से पहुँचा सके। अब ये जो मौलवी अब्दुल हक जो वासिक है इनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये इख्तियारात इनके पास ज़्यादा थे और जो वज़ीर दाखिला थे दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, इनके पास उतने इख्तियारात नहीं हैं, जितने कहा जा रहा है कि इनके पास सबसे ज़्यादा है। यानी अब्दुल हक वासिक के पास मौलवी बहुत ज़्यादा इख्तियारात मौजूद हैं क्योंकि ये कंदहार के बंदे हैं, हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के बड़ी करीबी हैं, तो इनके पास इन इख्तियारात के होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से वज़ारत दाखिला के तमाम इख्तियारात का ये इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसी दौरान नाज़रीन मैंने पहले ज़िक्र किया था इंट्रो में कि ये हक्कानी ग्रुप और कंदहार ग्रुप की लड़ाई की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, अंदरूनी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि ये रमा महीने में ही, ये पिछले कुछ अरसे में ही हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ जो है सिराजुद्दीन हक्कानी जो वज़ीर दाखिला हैं,
उनकी 2 बड़ी मुलाकातें हुई थी। इन मुलाकातों के दौरान जो है सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़े इख्तिलाफ़ात इनके मौजूद पहले भी थे, अभी भी इख्तियारात आगे बढ़ने की वजह से इनकी 2 बड़ी मुलाकातें होती हैं कुछ अरसे में ही। इन मुलाकातों में बातचीत के बाद जो है बेनतीजा खत्म होती है और कंदहार से सिराजुद्दीन हक्कानी वापस जो हैं वो काबुल पहुँच जाते हैं। अब इसकी वजह ये बताई जा रही है, अच्छा जब ये वापस आए, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसके बाद कुछ वज़रा की जानिब से सिराजुद्दीन हक्कानी पर जो है शदीद तनकीद भी किया जा चुका था। उसकी सबसे बड़ी वजह नाज़रीन ये थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी ये समझते हैं और ये इस बात पर इख्तिलाफ करते हैं बिलख़ुसूस इस वक़्त हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकराती अमल रुक गया और फिर जिस तरीके से हालात कशीदा होने के बाद बॉर्डर की बंदिश हुई, पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा हैं, इस पर सिराजुद्दीन हक्कानी का ये मौक़िफ़ है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टीटीपी जिस तरीके से मुतहरिक है, हमें इनको रोकने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ बातचीत के ज़रिए तमाम मामलात को हल करके हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं, वो ये समझते हैं क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी का ने कहा है कि टीटीपी को हमें लगाम देने की ज़रूरत है। लेकिन हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ये समझते हैं कि हमें उस तरीके से हम टीटीपी को कहीं ज़्यादा वो कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ जो या कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते हैं या फिर उनको हम डाउन नहीं कर सकते हैं और फिर उनके खिलाफ कोई इक़दामात के लिए हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा तैयार बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए ये इनके दरमियान होने वाली बातचीत में कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए और अभी भी सिराजुद्दीन हक्कानी के इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं क्योंकि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं और वो पाकिस्तान के लिए नरम गोशे रखते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान के अंदर बिलख़ुसूस कई ऐसे अफ़गान तालिबान मौजूद हैं, कंदहार ग्रुप भी इसमें शामिल है किसी हद तक, कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं चाहते हैं, बल्कि इंडिया के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया रखने के हवाले से भी बाकायदा इनका मौक़िफ़ मौजूद है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब होने की एक सबसे बड़ी रीज़न बताई जा रही है। तो इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं, एक तो अफ़गान तालिबान के दरमियान की लड़ाइयाँ और फिर साथ-साथ मुख्तलिफ जो ग्रुप्स जो एक्टिव हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ले डूबने में किसी वक़्त भी कसर इससे नहीं रहेगी क्योंकि इस वक़्त मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि वहाँ दाइश खुरासान और दीगर जो भी अपोज़िशन की जो ग्रुप्स एक्टिव हैं, उसके अलावा ताजिकिस्तान के हाथ का साथ कशीदा हैं, पाकिस्तान के साथ कशीदा हैं। अब काबुल के तेहरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। अफ़गान तालिबान का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान की जो ख़्वाहिश थी पूरी दुनिया उनको तस्लीम करे, वो ख़्वाहिश एक ख्वाब बन के ही रह सकती है और मज़ीद उनकी हुकूमत के लिए भी खतरात लाहक हो सकते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।